अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की फेमस किस्म की एक रेसिपी कराची की। तो लेकर आए बंस रोड के मज़ेदार किस्म के वहीद के बीफ के हम बनाएंगे सीख फ्राई बनाएंगे। कबाब भी कह सकते हैं, वैसे तो कीमे के बनते हैं लेकिन ये कहलाते हैं सीख कबाब कहलाते हैं, फ्राई वाले। बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत ही फेमस रेसिपी। जाके खाते हैं लेकिन घर पे रह के बनाएं। इजी टू मेक, सिंपल बनते हैं, खुशबूदार बनते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं पहले ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही शानदार बने थे, बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्राई कबाब बनाने के लिए चीज़ें चाहिए आपको बता देती हूँ। खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली वाली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, सौंफ है 1 टेबल स्पून, धनिया है साबित वाला 1 टीस्पून, साबित वाली लाल मिर्चें तकरीबन 10 से 12 और एक कश्मीरी मिर्चें सिर्फ कलर के लिए एक लिए। इसका कोई स्पाइस नहीं होता। खड़े मसाले बात कर लेते हैं, इसको भी हमने ग्राइंड करना है, खुशबू के लिए करेंगे। इसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता लिया है। इसके अंदर ये देखिए बादियान का एक फूल है, ये इसकी कलियाँ जो हैं वो टूट गई, तो ये पूरा एक फूल बनता है। जवतरी का एक फूल लिया, जायफल का 1/2 टुकड़ा लिया, तो इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए, ये देखिए मेरे पास कचरी पाउडर है। आपके पास अगर पपीता हो तो 1 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। कचरी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे गलावट के लिए 1 टीस्पून। इसके अलावा उसके अंदर बेसन जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, पहले ही ब्राउन करके रख ली थी इस तरीके से कोरमे जैसी। दही 1 कप है। कीमे की बात कर लेते हैं। मशीन का ले लें चाहे हाथ का ले लें, जैसा भी लेना चाहें। वैसे अगर मशीन का हो तो बेस्ट रहता है। ये 1/2 kg अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने इसे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो खड़े मसाले हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे। चाहें तो आप सारे स्पाइसेस को क्या कर सकते हैं, खुश्क ऐसी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास असल में ज़ीरा और ये धनिया दोनों भुने हुए हैं, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो उसको पहले ड्राई रोस्ट करें फिर ग्राइंड कर लें। अच्छा, ये स्पाइसेस हैं जिसके अंदर बादियान का फूल था, ये 3-4 चीज़ें, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट इसलिए रखा है, चाहे तो उसको आप ड्राई रोस्ट कर लें और फिर ग्राइंड करें। तो दोनों चीज़ों को मैं सेपरेटली क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी और पाउडर बना लूँगी। दोनों चीज़ों को मैंने सेपरेटली ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो दोनों मिला के भी कर सकते हैं, इसलिए अलग दिखा रही हूँ क्योंकि ड्राई रोस्ट करके आप पीसेंगे और ये बगैर ड्राई रोस्ट के आपने ग्राइंड कर लिया, इस तरह से पाउडर बना लिए। ठीक है, इसमें बादियान का फूल था, ये वो वाले हैं, और जिसमें सारे स्पाइसेस थे, खड़े मसाले, कश्मीरी मिर्च थी, उसको मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेसन है ना इसको रोस्ट करेंगे, हल्का सा कर लेंगे। इसका जो कच्चापन है ना वो लाजमी निकालना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे इसको, हल्की आंच पे बिल्कुल। बेसन हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। एक अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो ये इंडिकेशन होती है कि बेसन अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ज़्यादा नहीं भुनना है वरना कड़वाहट आ जाती है। अच्छा, मैंने एक बर्तन ले लिया है। उसी बर्तन में आपने क्या करना है, इसकी मैरिनेशन करनी है जिसके अंदर आपने इसको कुक करना है। तो मैंने एक देगची ले ली है, खुला बर्तन ले लिया है। कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। सबसे पहले इसके अंदर चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत ईजीली ये बन जाता है और बहुत ही शानदार। साथ में चला जाएगा इसके अंदर ये जो मैंने प्याज रखी थी, फ्राई करके पहले से ही रख ली थी तल के। ईजी टू मेक बना रहे हैं, तल के रख लें तो ईजी रहता है। प्याज चली गई, साथ में चला जाएगा दही। दही भी चला गया इसके अंदर, दही मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो भुना हुआ बेसन है, नमक है और हल्दी, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। अब वो वाले स्पाइसेस डालूंगी जिसे हमने देखें इस तरीके से क्रश करके रखा था, या ग्राइंड कर लें, जो भी जिस तरीके से ड्राई रोस्ट करना चाहें। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है इन स्पाइसेस की। ये चली गई और वो वाले स्पाइसेस चले गए जिसके अंदर मैंने रखा था। देखें, ये देखें तेज़पात था इसके अंदर और जायफल जवतरी थी और बादियान का फूल था। अब मैं इसमें डालूंगी इसकी गलावट के लिए जो कि लाजमी चाहिए, कचरी पाउडर। मेरे पास अभी पपीता अवेलेबल नहीं था, वरना मैं क्या करती इसके अंदर पपीते का पेस्ट डालती। ठीक है, तो इससे क्या होगी, एक गलावट आएगी। ये देखें इतना डालना है हमने, बस ये इनफ है। सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है, बहुत ही परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह लग रहा है। बस क्या करना है, इसको आपको मैरिनेशन का थोड़ा टाइम देना है। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रखूँगी, वरना आपने लाजमी इसको 1 से 2 घंटे रखना है। तो मिक्सिंग अच्छे से करनी है। बस लास्ट में इसमें हम डालेंगे ऑयल। मिक्सिंग में करती जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। ऑयल चला जाएगा इसके अंदर, 1/2 कप से थोड़ा कम ही रखेंगे, बस ये इनफ रहेगा। बस अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको मैं मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी।
मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। देखिए माशाल्लाह एक परफेक्ट सा इसका लुक आ गया है। बहुत इजी टू मेक रहता है ये। बस इसको क्या करना है, मैरिनेशन के लिए रखना है। ढाँप के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। कीमे को मैंने रख दिया था मैरिनेशन के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 15 से 20 मिनट ही रखा है। कचरी पाउडर डाला है, गलावट अच्छी आ जाती है। ठीक है, देखिए इस तरह का टेक्सचर आया है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे ना 1 से 2 घंटे तो और ज़बरदस्त बनेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बस मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इसमें ये देखें सब चीज़ें हमने इसमें ही लगा दी थी। सिर्फ फ्लेम हमने ऑन करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई हाई फ्लेम पे नहीं रखना है इसको। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। तकरीबन ये 15 मिनट में रेडी हो जाएगा, लेकिन दरमियान में हमने इसको चेक भी करना है। मीडियम टू लो फ्लेम है। 15 मिनट हो गए थे। मैंने इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे इसको मैंने पकाया था। हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना है, ना ही मीडियम पे, वरना नीचे की तरफ लगने लगता है। देखिए माशाल्लाह क्या ही खूब बना है। फ्राई कबाब इतने शानदार बने हैं, क्या ही गलावट लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि हमने कचरी पाउडर डाला था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कोयले का एक स्मोक दूँगी। स्मोक देने के लिए मैंने क्या किया, एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर क्या करूँगी, एक कोयला दहकता हुआ रख दूँगी इसके अंदर, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर लिड लगा दूँगी। इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर निकलता है। ये देखिए इसमें से धुनी निकलना शुरू हो गई, लिड लगा देंगे। स्मोक मैंने इसके अंदर अच्छे से दे दी है। बस अब हमने क्या करना है, दोनों चीज़ों को इसमें से रिमूव कर देना है। और बस अब मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म का हमारा वहीद का जो हमने फ्राई कीमा बनाया है, शानदार किस्म का रेडी हो गया है। बहुत जल्दी बना है, इतना इजी टू मेक है ये। बस मैरिनेशन करनी होती, थोड़ा टाइम लगता है। वैसे तो मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। एक सर्विंग डिश ले ली है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। इसको आप पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये वाकई बहुत ही शानदार लगती है। स्मोकी फ्लेवर दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बारबेक्यू फ्लेवर है। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। कराची का मशहूर हमने फ्राई कीमा वहीद का बना लिया। बहुत ही शानदार बना है। देख के ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं क्या क्या डाला होगा, लेकिन कितना ही झटपट और शानदार बन गया है। बहुत ही रिच बना है और बहुत ही गलावट है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी लच्छेदार प्याज थी, वो मैंने कट करके रख ली थी। तो प्याज के बगैर तो ये नामुकम्मल रहती है रेसिपी। तो थोड़े से के ऊपर हम क्या करेंगे, ये लच्छे रख देंगे। प्याज के साथ में आपने लेमन भी सर्व करना है, जो कि बहुत अच्छा रहता है। चपाती जैसे कि मैंने आपको बोली है, इसके साथ चपाती भी सर्व करनी है। बहुत ही मज़ेदार बना है। ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मज़ेदार वाला कीमा फ्राई, जिसे कबाब कहते हैं, कीमा नहीं कहेंगे, फ्राई कबाब कैसे बने। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।